हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिया नक्शा। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया लोन टू द वर्ल्ड आर राइजिंग। मतलब जो इंडिया पूरी दुनिया को लोन दे रहा है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। हर साल इतनी उधर उसमें बढ़ोतरी हो रही है कि क्या बोले। इधर पाकिस्तान लेता जा रहा है, भारत देता जा रहा है। ये डिफरेंस है। यहाँ पर हमें मुकाबला हम करते हैं तो यहाँ पर कर सकते हो, तो कभी भी हम नहीं कर सकते ऐसा मुकाबला भाई। तो बिना किसी देरी के देखते हैं प्रशांत अंसार का वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। मतलब हर साल भारत का जो नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू। मुझे पता नहीं मैं इस वक्त वाईफाई पे हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स में हूँ, बट नमस्कार, वेलकम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि भारत के जो लोन्स हैं पूरी दुनिया की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दुनिया से उधार ले रहे हैं। इंडिया ऑब्वियसली लोन उठाता है, मगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत बाकी दुनिया को कितने लोन देता है। हाल ही में इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया की जो लैंडिंग है, जो इंडिया लोन बांटता है ना, इसमें एक इंक्रीज देखा गया। स्पेशली इंडिया के जो लोन्स हैं अफ्रीका को, इसमें देखा जा रहा है कि लगातार एक इंक्रीज हो रहा है। और इसे हम कह सकते हैं भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जहां पे हम लोन देकर, चाइना की तरह नहीं कि इतने लोन दे दिए कि कंट्री कर्ज में फंस गया, रीजनेबल अमाउंट में लोन देकर उस कंट्री में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उन देशों के जो नागरिक हैं उनकी जिंदगी इंप्रूव कर रहे हैं ताकि इंडिया के रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ और बेहतर हो पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पूरी दुनिया को कितने लोन बांट रहा है, एशिया, अफ्रीका, बाकी जगह इंडिया के कितने लोन गए हैं। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। स्नेक आइलैंड आज के समय काफी न्यूज में है। इस पर ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में आप देखोगे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं स्नेक आइलैंड पर। बताइए, स्नेक आइलैंड आपको किस सी में मिलेगा? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन में, बाल्टिक सी में, या फिर रेड सी में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक कंपैरिजन यहाँ पे करना काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि चाइना ने 2021-22 के आसपास टोटल $40 बिलियन के लोन बांटे थे। $40 बिलियन के लोन। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि इंडिया ने टोटल $32 बिलियन के लोन बांटे हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा, ये 2021-22 का है। मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें जो डेटा अमेरिकन मीडिया ने प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, इन्होंने कैलकुलेट किया कि इंडिया के कितने लोन कहाँ पर जा रहे हैं, तो इंडिया आज के समय टोटल लोन जो दुनिया को बांट के बैठा है ये $32 बिलियन के आसपास आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा लोन जाते हैं इंडिया के एशियन कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस ने हमसे जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है ना, उसके पीछे भी इंडिया का लोन है। इंडिया लिटरली फिलीपींस को ये कहता है कि आप ना हमसे 300 या फिर $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, जो अपने आप में एक सॉफ्ट लोन है, वो ले लो और उसके बदले में जो हमसे परचेज करना है परचेज कर लो। बस पेमेंट आराम आराम से किश्तों में कई सालों में करते रहना। ना ब्रह्मोस के बाद रिसेंटली फिलीपींस की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इंडिया में फिर से आए और इंडिया ने फिर से एक बड़े अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट फिलीपींस को ऑफर कर दिया है। सेम काम हम करते हैं वियतनाम के साथ, कई और कंट्रीज के साथ। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब हम सिर्फ हथियार बेचने के लिए करते हैं। काफ़ी बार वेरियस और चीज़ों के लिए भी हम लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर चुके हैं एशिया के कई देशों को। और टोटल एशिया के सारे कंट्रीज को आप अगर मिलाकर देखो तो इंडिया $17 बिलियन के लोन बांट चुका है। नाउ एशिया के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए, यहाँ पे आप देख पाओगे है अफ्रीका। अफ्रीका को इंडिया इन टोटल $12 बिलियन के लोन बांट चुका है। यहाँ पे मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो इन 54 कंट्रीज में से लगभग 40 देशों को हम इतना लोन बांट चुके हैं। फिर ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया को इन्होंने अलग से काउंट किया है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश आ जाते हैं। उनको आप देखो तो $2 बिलियन हमने अलग से बांटे हैं। और फिर लैटिन अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, वेरियस और कंट्रीज आती हैं लैटिन अमेरिका में। वहां पर भी इंडिया करीब आप कह सकते हैं $800 मिलियन के लोन बांट चुका है। और यूएस मीडिया ने देखिए मेनली ये पिन पॉइंट किया कि एशिया को तो इंडिया लोन बांटेगा ही। इंडिया के आसपास ही आप देख लो कई देश हैं जो काफी बार आर्थिक संकट से गुजर चुके हैं। श्रीलंका फॉर एग्जांपल रिसेंटली बड़े आर्थिक संकट से गुजरा था। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प करी श्रीलंका को। तो एशिया में तो देखिए ऑब्वियसली हमारा पैसा जाएगा ही, मगर अफ्रीका में जिस स्पीड से इंडिया अपनी लैंडिंग बढ़ा रहा है, इससे साफ नजर आता है
कि इंडिया प्राइमरली काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। और इवन दो आप कह सकते हैं ठीक है भारत के पास उतना पैसा नहीं है लोन बांटने के लिए जितना चाइना के पास है, मगर हमारी स्ट्रैटेजी चाइना से काफ़ी बेहतर है। हम लोग देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं अफ्रीका में जो डायरेक्टली आम इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको इम्प्रूव कर रहा है। चाइना फोकस करता है जी बिना बात का आप कोई एयरपोर्ट बना दो, कोई बंदरगाह बना दो जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे भी नहीं। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड के उस देश के एक शहर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, या तो हम मेट्रो बनवा देते हैं वहां पर, या फिर पानी जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी पानी की सप्लाई हमने अफ्रीका के कई देशों में इम्प्रूव करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे $500 मिलियन का लोन देकर हमने तंजानिया के कई शहर में, तंजानिया बाय द वे सुनने में लग रहा होगा तंजानिया अफ्रीका का कोई देश होगा, इधर आप देख पाओगे साइज में बहुत ही मेजर कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है तंजानिया को, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। तंजानिया को हम लोग टोटल $1 बिलियन से ऊपर का लोन दे चुके हैं, इसमें से $500 मिलियन तो वाटर सप्लाई इंप्रूव करने में लग गए। और आज के समय आप तंजानिया जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं भारत के प्रति इतना सम्मान से लोग बात करेंगे, इनके पॉलिटिशियंस ओपनली कहते हैं इंडिया इज ए फ्रेंड इन नीड। जब कोविड-19 फैला था इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैक्सीन अफ्रीका के कई कंट्रीज को प्रोवाइड करी थी, मेडिसिन प्रोवाइड करी थी, ये बात ये लोग भूले नहीं है। और अभी तो आप ये भी देखोगे कि जो पहला IIT कैंपस इंडिया के बाहर ओपन होगा वो भी तंजानिया के शहर जानीबार में ओपन किया जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जयशंकर साहब इस वक्त वैसे तंजानिया पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे दर एस सलाम जो कैपिटल है तंजानिया की, वहां पर जयशंकर साहब लैंड किए हैं और पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्द पहला IIT कैंपस तंजानिया में ओपन हो जाएगा। तो इंडिया देखिए एक मेजर हेल्प कर रहा है अफ्रीका की, इतनी हेल्प कर रहा है कि विकिपीडिया को ना एक प्रॉपर पेज ओपन करना पड़ा सिर्फ इसी टॉपिक पर कि इंडियाज एड टू अफ्रीका। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के जो लोन है अफ्रीकन कंट्रीज को ये तो $12 बिलियन के हैं। उसके अलावा ये बात ओपनली आपको हर जगह मिलेगी, हर आर्टिकल में, विकिपीडिया में, ब्रिटानिका में, किसी भी सोर्स को आप देखोगे हर जगह आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंडिया ने टोटल $51 बिलियन के कंसेशन प्रोवाइड किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। लोन के अलावा आप अगर वो वैक्सीन देखो जो हमने भेजे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, जो दवाइयां हमने भेजी है, उसके अलावा वेरियस और तरीके से इनकी हेल्प करी है। काफी बार तो हमने इनको पैसा दे दिया, वो वापस भी नहीं लिया, तो टोटल कंसेशन $51 बिलियन के भी ऊपर निकल गए हैं। और यहाँ पे आप लोग उससे पूछोगे कि जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं अफ्रीका में सबके हिसाब से तो ये $70-80 बिलियन के भी ऊपर जा रही है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल अफ्रीका इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। हम लोग अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इसका सिंपल रीजन यहाँ पर यही है, अफ्रीका बहुत बड़ा है और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत सारा है। जैसे मैंने आपको बताया रफली 54 कंट्रीज आपको मिलेंगी अफ्रीका में। आप इमेजिन करके देखिए कि इनमें से 45-46 कंट्रीज भी यूनाइटेड नेशंस में और जगह आपको सपोर्ट करती हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना बड़ा परसेंटेज, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 1/4 परसेंटेज आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये भी आती है कि याद रखिएगा इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। हमारा टारगेट है कि 2025-26 के आसपास हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन ये जिस दिन हो गया ना, इट विल बी वेरी स्पेशल। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया में FDI जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ये आंकड़ा छू लिया और भी ज्यादा FDI आएगी इंडिया में। तो इंडिया के देखिए टारगेट बहुत हाई है, मगर अफ्रीका को अभी जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना बहुत कम है। रफली 8 से लेकर $9 बिलियन के आसपास पोटेंशियल है कि सिर्फ अफ्रीका को ही हम आराम से 40-50 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स कर दें, क्योंकि अफ्रीका की GDP आप देख लो, नॉमिनल GDP $3 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है। माना कि इनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत कम है, इंडिया 7% के आसपास ग्रो करता है, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट आप अगर देखें तो रफली 3.9 या 4% के आसपास ग्रो करता है। मगर बहुत ही जल्द कंबाइंड जो अफ्रीका की GDP है ये कई और कंट्रीज से आगे निकल जाएंगी और इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए अफ्रीका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट बनने वाली है। तो आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया अफ्रीका का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। हमारी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, TCS, उसके अलावा इवन विप्रो, फिर वेरियस और हमारी कंपनीज है, भारती एयरटेल है, महिंद्रा है, ये बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करेगी अफ्रीका को। देखिए यहाँ पे मैं एक बात ओपनली कह दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में अफ्रीका सबसे पीछे है, ठीक है।
हम लोग आज के समय यूरोप में कुछ बेचना चाहें मुश्किल होगा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, यूएसए में बेचना मुश्किल है। अफ्रीका एक ऐसी मार्केट है जो अभी डेवलप होगी, इसे यूरोप भी कब्जाना चाहेगा, यूएसए कब्जाना चाहेगा, चाइना कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इनका दबदबा बना रहे, तो इंडिया भी चाहता है कि जो आखिरी मार्केट बची है यहाँ पे इंडियन कंपनीज बिजनेस करे, जिससे ऑफ कोर्स इंडिया में जॉब्स बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ यार मजा दे दिया, और अफ्रीका इसमें कोई शक नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी, मतलब जियो पॉलिटिक्स में भी, हर तरह से देखा जाए। तुमने बहुत पिछले दिनों नोट किया होगा भारत कितनी बार जा चुके अफ्रीका में, वो क्यों जा रहे हैं वो देखो, कहीं पे मेट्रो लॉन्च कर रहे हैं। एक तो उनको देखो लोन भी मिल रहा है इंडिया की तरफ से, एक इंडिया उनकी हर तरह से मदद भी कर रहा है, एक इंडिया चाहता है कि वो चाइना के चुंगल से निकले, क्योंकि वो उसमें फंसाना चाहता है, लोन तो देता है लेकिन वो कर्जे में फंसा लेता है। पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, ईरान को देख लो, मुख्तलिफ देश है इस तरह देख लो, इवन के आप रशिया को भी देख लो, वो उसके बगैर भी गुजारा नहीं कर रहा, वो एक किस्म का इस तरह का जो है ना जकड़ रहा है। ये चीज है जिसके कंट्री से भी बचना चाह रहे हैं, और इंडिया की पॉलिसी अलग है, वो उस देश का विकास चाहता है। मेट्रो बना देता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सप्लाई, जहाँ पर देखो उधर पानी का असल जरूरत है, वही चीज का अच्छी चीज है भारत लगाता है, ना के फजूल चीजें। आपको क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और इन्वेस्टमेंट भारत की $70 बिलियन हो गई है, और तकरीबन लोन $32 बिलियन को दे चुका है। आपको क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।